प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि महाकवि भवभूति जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। उसका प्रथम अंक हमने पढ़ लिया है, पिछले वीडियोज़ में पढ़ लिया है। आज हम इसके द्वितीय अंक को प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीयो अंक है दूसरा अंक। नेपथ्य में आवाज़ आती है, स्वागतम तपोधनाया, तपस्विनी का स्वागत है। ततः प्रविशति अध्वगवेशा तापसी, तदनंतर पथिक के वेश में तपस्विनी का प्रवेश होता है। तापसी कहती है, अये वन देवता फल कुसुम गर्भेण पल्लव अर्घेण दूरान माम उपतिष्ठते। अरे वन देवता, फल फूल और पल्लव युक्त अर्घ्य से दूर से ही मेरा स्वागत कर रही है। प्रविश्य, प्रवेश करके। क्या कहते हैं? वन देवता अर्घ्यम विकीर्य, अर्घ्य देकर यथेच्छा भोग्यम, वो वनम इदम अयम में सुदिवस है, सताम सद्भि संग कथमपि ही पुण्येन भवति। तरुच्छाया तोयम यदपि तपसाम, योग्यम अश्नम फलम व मूलम व तदपि न पराधीनम इह वह। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, इदम वनम वै यथेच्छा भोग्यम, अयम मे सुदिवस है, ही सताम सद्भि संग कथमपि पुण्येन भवति। तरुच्छाया तोयम यदपि तपसाम, योग्यम अशनम फलम व मूलम व तदपि इह वह पराधीनम न। प्रविष्ट होकर वन देवता कहती है कि इदम वनम वह यथेच्छा भोग्यम, यह वन आपके लिए इच्छानुसार उपभोग के योग्य है। अयम में सुदिवस है, आज जो ये दिन है, आज का दिन मेरे लिए शुभ दिन है, सुदिवस है। क्योंकि ही सताम सद्भि संग कथम अपि पुण्येन भवति, क्योंकि सज्जनों का सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। तरुच्छाया तोयम यद्यपि तपसाम योग्यम अशनम, वृक्ष की छाया, जल तथा जो भी तपस्या के योग्य भोजन आदि है, वह फल या मूल अर्थात कंद, वह यहाँ पर आपके लिए पराधीन नहीं है। तदपि ई है वह पराधीनम न, यह आपके लिए पराधीन नहीं है। आप सब चीज़ों का स्वतंत्रता से उपभोग कर सकती हैं। इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार और शिखरिणी नाम की छंद है। आगे तापसी कहती है, किम अत्र उच्यते, इस विषय में क्या कह सकते हैं। और आगे तापसी कहती है पद्य में, प्रिय प्राया वृत्ति विनय मधुरो वाची नियम है, प्रकृत्या कल्याणी मति अनवगीत है परिचय है, पुरो वा पश्चाद वा तद इदम अविपर्यासित रसम, रहस्यम साधूनाम अनुपधि विशुद्धम विजयते। उपविशत है। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, प्रिय प्राया वृत्ति विनय मधुरय वाची नियम, प्रकृत्या कल्याणी मति अनवगीत परिचय, तत् इदम पुरय व पश्चात व अविपर्यासित रसम, अनुपदी विशुद्धम साधूनाम रहस्यम विजयते। अर्थात प्रिय प्राया वृत्ति अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार, विनय मधुरय वाची
नियम है। नम्रता के कारण मधुर वाणी का संयम, प्रकृत्या कल्याणी मति और स्वभाव से ही मंगलकारी बुद्धि, अनवगीत परिचय, पवित्र परिचय, तत् इदम पुरय व पश्चात व अविपर्यासित रसम, ऐसा ये मिलन से पहले और बाद में एक सा प्रेम वाला, अनुपदी विशुद्धम साधुनाम रहस्यम विजयते, निश्चल और विशुद्ध सज्जनों का जो चरित्र है वह चरित्र विजय को प्राप्त होता है या विजय को प्राप्त करता है। उपविष्ट है और दोनों बैठ जाती हैं, दोनों बैठ जाती हैं, तापसी और वन देवता। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, समुच्चय अलंकार है और शिखरिणी नाम का छंद है। आगे वन देवता कहती है, काम पुनरत्र भवतीम अवगच्छामि, मैं आपको कौन नाम वाली जानूं, मैं किस नाम से आपका क्या नाम समझूं, मैं अर्थात आपका क्या नाम है। तो तापसी कहती है, आत्रेयी अस्मि, मैं आत्रेयी हूँ, अर्थात उस तापसी का नाम क्या है, आत्रेयी है। वन देवता कहती है, आर्ये आत्रेयी कुतः पुनर्इह आगम्यते, किम प्रयोजनो दंडकारण्यो उपवन प्रचार है, कि हे आर्य आत्रेयी, आप यहाँ कहाँ से आई हैं, इस दंडकारण्य में का जो उपवन है इसमें घूमने का आपका क्या प्रयोजन है। तो आत्रेयी कहती है, अस्मिन् अगस्त्य प्रमुखः प्रदेशे भूयांश उद्गीत विदो वसन्ति, तेभ्यो अधिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वाद इह पर्यटामि। अन्वय होगा इसका, अस्मिन् प्रदेशे अगस्त्य प्रमुखा भूयांशः उद्गीत विदय वसन्ति, तेभ्य निगमांत विद्याम अधिगंतुम वाल्मीकि पार्श्वाद इह पर्यटामि। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, अगस्त्य प्रमुखा, अगस्त्य आदि अनेक, भूयांश यानी अनेक, उद्गीत विदय वसंती, ब्रह्मवेता ऋषि रहते हैं, उद्गाथा ऋषि रहते हैं, ब्रह्म को जानने वाले ऋषि रहते हैं। तेभ्य निगमांत विद्याम अधिगंतुम, उनसे वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए, वेदांत विद्या को अधिगत करने के लिए या वेदांत विद्या का अध्ययन करने के लिए, वाल्मीकि पार्श्वात ईय पर्यटामी, वाल्मीकि ऋषि के पास से यहाँ आ रही हूँ, यहाँ आई हूँ। इसमें इंद्र वज्रा छंद है। आगे वन देवता कहती है, यदा तावत् अन्ये अपि मुनयस्तमेव ही पुराण ब्रह्मवादिनं प्राचेतसं ऋषिं ब्रह्मपारायण उपासते, तत्को अयम आर्याया प्रवास है। जबकि और भी मुनि लोग उसी प्राचीन ब्रह्मवेता वाल्मीकि ऋषि के पास वेदाध्ययन के लिए जाते हैं, तो फिर आपके इस प्रवास का क्या कारण है कि अन्य लोग भी वाल्मीकि जी से वेदों का अध्ययन करने के लिए जाते हैं और आप वाल्मीकि जी को छोड़कर यहाँ आई हैं, आपके इस प्रवास का क्या कारण हो सकता है। तो आत्रेयी कहती है, तस्मिन् ही महान अन अध्ययन प्रत्युह इत्येष दीर्घ प्रवासो अंगीकृत है, कि वहाँ पर अध्ययन में बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया था, अतः मैंने यह लंबा प्रवास स्वीकार किया है। दीर्घ प्रवासो अंगीकृत है, ये दीर्घ प्रवास मैंने अंगीकृत किया है, अर्थात स्वीकृत किया है। तो वन देवता कहती है, कीदृश है, कैसा विघ्न। तो आत्रेयी कहती है, तस्य भगवत केनापि देवता विशेषेण सर्व प्रकारात् अद्भुतम तन्यत्याग मात्र के वयसी वर्तमानम दारक द्वयम उपनीतम, तत्खलु न केवलम तस्य अपितु तिरश्चामपि
अंतःकरणानि तत्वानि उपस्नेहयति। उस भगवान वाल्मीकि के पास किसी देवता विशेष ने सभी प्रकार से अद्भुत तथा माता का दूध छोड़ने की आयु में वर्तमान 2 बालक लाकर दिए हैं। वे शिशु केवल उनके ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के भी हृदय रूपी तत्व को प्रेम विभोर कर देते हैं। तो वन देवता कहती है, अति तयोर नाम संज्ञानम अस्ति। क्या आप उन दोनों के नाम जानती हैं? तो आत्रेयी कहती है, तयैव किल देवतया तयो कुशलवौ इति नामनि प्रभावश्चाख्यातः। कि उसी देवता ने उन दोनों के कुश और लव नाम बताए हैं और उनका प्रभाव भी बताया है। तो वन देवता कहती है, कीदृशः प्रभाव है, कैसा प्रभाव? तो आत्रेयी कहती है, तयो किल सहरस्यानि जृंभकास्त्राणि जन्म सिद्धानि इति। कि उन दोनों को मंत्र के सहित, रहस्य के सहित जृंभक अस्त्र जन्म सिद्ध हैं। तो वन देवता कहती है, अहो नु भौश्चित्रम एतत्। अरे ये बड़े आश्चर्य की बात है। वन देवता को आत्रेयी कहती है कि उनमें, उन बालकों में एक विशेषता है कि जो जृंभक अस्त्र हैं वो उनको जन्म सिद्ध है, जन्म से ही उनको जृंभक अस्त्र को चलाना आता है। तो वन देवता ऐसी बात सुनकर अचंभित हो जाती है, आश्चर्य करती है। तो कहती है, अहो नु भौश्चित्रम एतत्। ओ, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अब इससे आगे अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे।